हिंदुत्व आतंकवाद ये सब कहा जाता है, इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहा जाता। क्या निकला दिखाइए। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह के बयान के बाद से जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, जैसे कि अमित शाह ने बयान दिया था कि कोई भी हिंदू जो है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ने ऐसा बयान दिया था। उसके बाद से मीडिया के अंदर ये तमाम डिबेटें चल रही हैं, सारी बातें चल रही हैं। हिंदुत्व आतंकवाद ये सब कहा जाता है, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहा जाता है। क्या बोले मैं समझा नहीं। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर जो असली खबरें निकल के आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। एक एक करके रिपोर्टें पेश करेंगे आपके साथ, और उसी के साथ साथ अन भक्तों को शाहरुख खान का नेशनल अवार्ड पसंद नहीं आया, वो किसे देना चाह रहे हैं वो आपके साथ इस रिपोर्ट में पेश करेंगे, और कंगना रनावत को एक बड़ा झटका। तमाम अपडेट इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट आपको बता दें कि अमित शाह के बयान के बाद जहां उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, इसके बाद से तमाम तरीके की खबरें निकल के आने लग गई। सोशल मीडिया पर चल रहा है ये वीडियो। कहा जा रहा है कि कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने बैठे थे, वेज बिरयानी। सावन का महीना था, इस वजह से वेज ऑर्डर करी थी, और दावा यह किया गया कि कैसे वेज बिरयानी के अंदर हड्डी मिली है। क्या निकला दिखाइए। वेज में हड्डी निकला है, ये बिरयानी भी है। अब बताया यह जा रहा है कि बिरयानी में हड्डी मिलने के बाद उत्पात मचाया, तोड़फोड़ करी, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। उसके बाद से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कैसे इन दोस्तों की अपनी ही साजिश, जी हाँ, यानी एक दोस्त जो पीछे नॉनवेज खा रहे थे, उन्होंने हड्डी उठाई, दूसरे दोस्त को दी, उसने फिर आगे वाले दोस्त को दी, और उसने जाकर के जो वेज खा रहा था उसकी प्लेट में रख दिया। उसने बाकायदा देखा है उसकी प्लेट में ये हड्डी को रखते हुए, लेकिन इसके बावजूद ये सारा नौटंकी, ये सारा ड्रामा, ये सारा कुछ जो है उन्होंने किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है। ये खबर देखिए, कर्नाटका की बताई जा रही है कि श्रीराम सेना के कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने एक मुस्लिम प्रिंसिपल को हटाने के लिए 31 स्टूडेंट्स की जान जोखिम में डाल दी। जी हाँ, उन्हें इस बात से दिक्कत थी कि किस तरीके से मुस्लिम प्रिंसिपल है और उसे हटाना है वहां से, जहां उन्होंने एक साजिश रची, जहां उस टंकी के अंदर, पानी की टंकी के अंदर उन्होंने जहर मिला दिया, ताकि जो ठिगरा है, जो ब्लेम है, वो मुस्लिम प्रिंसिपल पर फटे, जिससे उसका तबादला हो जाए। इस तरीके की षड्यंत्र को रचा है श्रीराम सेना के कुछ लोगों ने। पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ ये खबर भी निकल के आई थी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से। पुणे का मामला बताया कि पुणे में बवाल मच गया, आपत्तिजनक किसी पोस्ट की वजह से किस तरीके से जो भीड़ है वो आग भगूला हो गई, मस्जिद पर हमला किया, इस तरीके की वीडियो निकल के आई, जहां सोशल मीडिया पर लगातार इस बयान के साथ ये सारी चीजें शेयर किए जाने लगी। यहाँ तक कि पुणे के मामले में तो ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम कर्मचारी देख करके दुकान के अंदर दुकान को आग लगा दी, तोड़ फोड़ दिया। लेकिन वो दुकान तो किसी हिंदू की थी, यानी जो दुकान थी वो स्वप्निल आदिनाथ कदम की थी, जो कि एक हिंदू है। उनका मुसलमान जो है वो उनकी दुकान में काम करते थे, उनका इस चीज से कोई मामला नहीं है, और ना ही उन मुसलमानों का उस पोस्ट से कोई लेना देना था। यानी किसी का पोस्ट वायरल हुआ है, लोग आग भगूला हो गए हैं, और एक समाज को टारगेट करने का आरोप ये लगाया गया है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज की खबर बताई जा रही है कि गौ मांस के शक में बजरंग दल के और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने एक शख्स जिसका नाम हसनैन बताया जा रहा है, उसे बुरी तरीके से पीटा है। यानी वीडियो तो मैं जाहिर सी बातें नहीं दिखा पाऊंगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ इस शक में अब जो गोश्त का टुकड़ा जिसको वो बीफ बता रहे हैं उसे जांच के लिए भेज दिया गया। यानी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि वो वाकई वो था कि नहीं था बीफ, लेकिन तोड़फोड़ पहले शुरू, मारधाड़ पहले शुरू। यहाँ देखिए, ये खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो कैटल लेके जा रहे थे फार्मिंग के लिए, यानी फार्मिंग करने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन कैसे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें धर दबोचा, नारेबाजी करी, उन्हें बांधा बाकायदा, जी हाँ, उनके कान पकड़वाए, जबरदस्ती इस तरीके के हालात को अंजाम दिया है। ये रिपोर्ट तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन कई लोग ये नहीं बता रहे कि कैसे ये जो लोग ये हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ ये तस्वीरें भी आ रही हैं कि गिरफ्तारी होने के बाद ये पता चला कि कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ इनका उठना बैठना है और भाजपा से जुड़े लोग हैं।
अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके का बयान अमित शाह का वायरल हुआ, उसके बाद मीडिया ने जिस तरीके से डिबेटें शुरू करी, उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि अगर हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते तो नथुराम गोडसे कौन था। तो यहाँ अनभक्तों की टोली डिफेंस कर रही है, पूरे डिफेंसिव मोड में आए हुए हैं, कह रहे हैं कि गोडसे असैसिन था जरूर, लेकिन टेररिस्ट नहीं था। यानी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जा रही है इस तरीके के एजेंडा के साथ कि भाई असैसिनेशन किया है उसने, असैसिन था बोलो, लेकिन आतंकवादी मत बोलो। ये जो बातें कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है कि अनभक्तों के मुताबिक जो कसाब था वो असैसिन था, आतंकवादी नहीं था। यानी जिस लॉजिक से अनभक्त आ रहे हैं उस लॉजिक से लोग इन्हीं को ऐसा जवाब दे रहे हैं। साथ ही साथ कुछ आगे खबरें शेयर करेंगे जो गुजरात की बताई जा रही है। गुजरात के अंदर एक बोर्ड लगाया गया, जिस बोर्ड के अंदर कहा जा रहा है कि अगर रेप से बचना है, जी हाँ, तो घरों में रहे। अब जाहिर सी बात है इस तरीके का बयान किसके लिए होगा, और खूब आउटरीच हुआ कि कैसे ये ट्रैफिक पुलिस ने गुजरात की इस तरीके का बोर्ड लगाया जिसके अंदर अगर रेप से बचना है तो घरों पर रहे, इस तरीके की बातें। और कुछ ऐसी तस्वीरें तो आई हैं जो मैं उत्तर प्रदेश से आई हैं, जो मैं शायद ना उतने खुल करके दिखा पाऊं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि महिलाओं का अकेले निकलना आना जाना कितना डेंजरस है। इस वीडियो को क्या ही मैं एक्सप्लेन करूं। बुरखे में लड़की जा रही है, पीछे लड़का पीछा कर रहा है, और कैसे उसने देखा मौका और उसने जो किया है वो मैं जबान पर बयान नहीं कर सकता। इससे कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस का मसला नहीं है, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन जो अश्लीलता है वो एक तरफ तो है, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें चल रही हैं कि गुजरात ट्रैफिक पुलिस ने इस तरीके का बयान क्यों जारी किया, और इतने आउटरीच के बाद जो है वो इस बैनर को हटा दिया गया। अब ये खबर ही देख लीजिए। बेंगलुरु कोर्ट ने जेडीएस के लीडर और फॉर्मर एमपी प्रज्वल रवन्ना को दोषी करार पाया है। जी हाँ, आपको याद होगा कैसे काफी सारी वीडियोस निकल के आया उनके ऊपर, जो आरोप लगे, न जाने कितनी लड़कियों के बारे में मामला आया कि उनकी एक पेन ड्राइव है, कुछ सामने आया है जिससे पता चलता है कि इन्होंने खूब जो है शोषण किया है। और इनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो कोर्ट के अंदर सिद्ध हो गए, स्पेशल कोर्ट के अंदर, जिससे अब उनको स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो वीडियो के अंदर जो चीजें थी कि माँ के साथ किया, बेटी से तमाम तरीके की हरकतें कराई, जो आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वो पढ़ने से भी जो है वो दिल दहल रहा है। और आरोप इस शख्स पर है कि इसने इस काम को अंजाम दिया है, और ये दोषी भी करार पाया है और उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई है। लेकिन अनभक्तों में कोई इसको लेकर के चर्चा नहीं है। साथ ही साथ ये खबर सुनिए, नाबालिग लड़की के साथ जो मामला हुआ था, जहां उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू, भोपाल में स्थित एक आश्रम था, जहां भोपाल नगर निगम उस आश्रम को बुलडोजर से तोड़ने गई थी। लेकिन कैसे कुछ समर्थक आकर के इस बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करने लगे, दीवार तोड़ने ने दी, आश्रम तोड़ने ने दिया। वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर चल रहा है, जब इस तरीके के लोग बचाव में आ जाएंगे तो फिर कार्रवाइयां होंगी कैसे, कैसे बहू बेटियां बचाई जाएंगी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इसके अंदर कुछ आरएसएस के भी लोग हैं। जी हाँ, कुछ आरएसएस के समर्थक भी हैं इस पूरे मामले के अंदर, जो इस कार्रवाई को रोकने के लिए पहुंचे थे। साथ ही साथ बता दें, शाहरुख खान के नेशनल अवार्ड मिलने के बाद अनभक्तों में एकदम उदासी है, मायूसी है। उसके पीछे की वजह यह है कि वो चाहते थे किसी और को मिले। किसे चाहते थे वो सुन के आप भी चौंकेंगे। आपको बता दें, शाहरुख खान को 33 साल के बाद, यानी 33 साल उनका करियर रहा मूवीज का, अब जाकर के उनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है जवान मूवी के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि जवान मूवी अच्छी बात है, बुरी नहीं थी, लेकिन अवार्ड तो उन्हें माय नेम इज खान मूवी के लिए मिलना चाहिए था। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। माय नेम इज खान अगर जिसने भी देखी उसे पता होगा कि जो रोल शाहरुख खान उस फिल्म में अदा किया है बेहतरीन है। मतलब उस पिक्चर ने वाकई इमोशनल कर दिया कि एक सच्चे धार्मिक इंसान को, एक रिलीजियस इंसान को कैसे सेल्फलेस होना चाहिए, कैसे दूसरों की मदद के लिए कुर्बानियां देनी चाहिए। यानी बहुत अच्छी मिसाल दी उसके अंदर। मैं क्या एक्सप्लेन करूं, नहीं देखी तो जरूर देखिए एक बार। लेकिन उसके लिए मिलना चाहिए था, लेकिन मिला जवान के लिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि माय नेम इज खान के लिए मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अनभक्तों के पेट में दर्द हो रहा है कि नेशनल अवार्ड मिला, तो लोगों का कहना है कि नेशनल अवार्ड पर से विश्वास ही उड़ गया उनका, क्योंकि वो चाहते थे कि रणदीप हुड्डा को वीर सावरकर मूवी के लिए मिलना चाहिए था। मतलब जो मूवी हिट ही नहीं हुई है, इस मूवी की वजह से बेचारे रणदीप हुड्डा का बैंक बैलेंस ही कहां से कहां बेचारा पहुंच गया है। मतलब ऊपर नहीं, नीचे की बात कर रहा हूं। उस मूवी के लिए रणदीप हुड्डा को नेशनल अवार्ड अनभक्त देना चाह रहे थे। साथ ही साथ बता दें, कंगना रनावत को एक और बड़ा झटका पहुंची हुई थी। कोर्ट अपने ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है उस याचिका को खारिज करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर एक जो बुजुर्ग महिला थी
उस पर जो कंगना रनावत ने टिप्पणी करी थी कि 100-100 रुपए लेकर के किसान आंदोलन में शामिल हो रही हैं महिलाएं, तो जो टिप्पणी उन्होंने करी थी उसको लेकर के जो महिला थी, जो बुजुर्ग महिला थी, वो कोर्ट गई थी शिकायत करने कंगना के खिलाफ। अब कंगना जो है वो इस शिकायत को रद्द कराने के लिए पहुंची हुई थी कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने इस शिकायत को रद्द करने से ही इनकार कर दिया। जी हाँ, तो इस तरीके का कंगना रनावत को झटका लगा। सोशल मीडिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।